हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। आप लोग को बहुत दिन से एक चीज़ का इंतज़ार था, ठीक है, वो है मैथमेटिक्स का। तो मैथ के लिए हम सोचे हैं कि 1 घंटा लगभग, ठीक है, लगभग 1 घंटा का वीडियो हम बनाएं, ठीक है, लगभग 1 घंटा का वीडियो बनाएं। और इसमें हम क्या करें कि जो टॉपिक खास करके आपको क्या होता है कि बार बार रिपीट करता है और जहाँ से सवाल आपको ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उस टॉपिक को कर लेंगे तो मैथ वाला काम हो जाएगा। और ये क्लास किस छात्र के लिए होगा? ये क्लास उन तमाम छात्रों के लिए होगा, ठीक है, ये क्लास उन तमाम छात्रों के लिए होगा जिनको मैथ से क्या होता है, डर लगता है, ठीक है। मैथ का तो आप बहुत क्लास किए होंगे, बहुत जगह किए होंगे, मगर आप यहाँ से करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैथ जैसा क्या होता है, कि मैथ में जैसा भौकाल मचा हुआ रहता है, वास्तव में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली एक सेकेंड, कौन सा कलर ले ले, ब्लैक ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज तो हम लोग परसेंटेज का क्लास देखेंगे, ठीक है। किसका देखेंगे? परसेंटेज का, ठीक। और हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, वैसे तो हम चाह रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स है तो इसमें हम आपको सारा चीज़ करवाएं, मगर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कुछ टॉपिक है जिसको हमको पहले करवाना पड़ेगा और जहाँ से सवाल आपको रेगुलर बेसिस पे पूछता है, ठीक है। जैसे कि एक में ले लो, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा जो 3 में आप देख लीजिए तो जो एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज से सवाल आता है। इसके अलावा चौथा में देख लो इंटरेस्ट से आता है, ठीक है, इंटरेस्ट से आता है। इसके अलावा एक टॉपिक और बच जाता है 5 में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो 5 टॉपिक तो मुख्यतः हमको करवाना है। इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, और इसके अलावा भी टाइम एंड वर्क और भी चीज़ बचता है तो वो भी हम करवाएं। मगर अभी फ़िलहाल मेरा यही टारगेट है कि इस 5 टॉपिक को हम करवा दें तो सवाल जनरली इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता, समझ गए। तो आपका क्या होगा कि मैथमेटिक्स में आपका सवाल नहीं छूटेगा। और मैथ को लेके बहुत ज़्यादा भौकाल भी रहता और छात्रों के मन में एक डर भी रहता, ठीक है। और उसी लिस्ट में हम भी हैं कि मैथ को लेके हमको भी बहुत परेशानी रहता था, ठीक है, अब नहीं है क्योंकि हम इस पे वर्क किए हैं, ठीक। तो आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। तो ये किन किन छात्रों के लिए होगा? मुख्यतः तो अभी देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करवा रहे हैं। बाकी सामान्य छात्र जो जिनको मैथ सीखना है या फिर मैथ से डर लगता है, चाहे वो 8वीं में पढ़ता हो, 10वीं में पढ़ता हो, चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ता हो, ठीक है, तो सबके लिए बेनिफिट होने वाला। तो जो छात्र 71वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स में आपको मैथमेटिक्स पूछेगा, ठीक है। जो छात्र बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस का कर रहे हैं, बिहार पुलिस वाले का एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार पुलिस का फिर वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, थोड़ा 1 सेकेंड ठहर जाइए। तो बिहार पुलिस हो गया। बिहार पुलिस के अलावा जो बीपीएससी ट्री 4 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, पंचायती राज में आपको क्लर्क के लिए आया उनके लिए, ठीक है, जो बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम देंगे और जो बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो इन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होने वाला। और एक चीज़ हम बताते हैं कि बाप बाप करके पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। हर चीज़ का ना एक लिमिट होता है। अब मान चलो कि तुम 6 घंटा बैक टू बैक क्या करो, मैथमेटिक्स पढ़ो। कोई भी इंसान है ना, उसका रिटेनिंग पावर का बात करेगा ना तो 30 से 35 मिनट है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन होल्ड होता है, ठीक, ब्रेन होल्ड होता है, वहाँ पे वर्क करना बंद करता। आपको बीच में ब्रेक लेने का आवश्यकता है, ठीक है। तो आप 1 घंटा कर ली, आप 1 घंटा मैथमेटिक्स रोज़ कीजिए ना, ठीक है, तो मैथ वाला सेक्शन आपको छूटेगा नहीं। अब 3 घंटा में 30 सवाल, 40 सवाल, 50 सवाल कर रहे हैं और सीखने के नाम पे पता चला नील बटा सन्नाटा। तो ऐसा क्लास करके क्या मिलेगा, ठीक है। आपको करवाने वाला तो क्या होता कि 15 दिन में पूरा मैथ करवा के आपको छोड़ देता। तो ये किसके लिए है?
ये उस छात्र के लिए है जो छात्र पहले से जानता, जो नहीं जानता था उसको अब कौन देखने वाला, उसको कोई देखने वाला नहीं। आया कोई भी यूट्यूब पे, ठीक है, ज्ञान पूरा दिया, चला गया। आप सीखे नहीं सीखे, आपका कोई डाउट नहीं पूछने वाला आपको, आप क्या प्रॉब्लम हो रहा, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं, ठीक। तो यहाँ पे वो कोई भी समस्या नहीं होगा। हम एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप थोड़ा धीरे चलेंगे, ठीक है, मगर आपको समस्या नहीं होगा। एक बात का हम गारंटी देते हैं, आप यदि यहाँ से क्लास कर लीजिएगा तो मैथ का जो भौकाल मचा हुआ ना समस्या, ठीक है, वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। लगभग 12 से 13 सवाल है, ठीक है, वो करेंगे, को करने का कोशिश करेंगे, ठीक। और उससे पूर्व कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप परसेंटेज में हम लोग को देखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। बहुत छात्रों को इसमें भी समस्या होता है, मगर मेरा दायित्व है कि हम करवा रहे हैं तो हम किसी भी छात्र को छोड़े नहीं। आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, मगर फिर भी आपके लिए भी ये जानना आवश्यक है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट, थोड़ा इसको हटा देते हैं इस साहब को, हाँ चलो। तो रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो डॉक में चलते हैं, देखते हैं डॉक में क्या है। तो परसेंटेज, चलिए थोड़ा इसको हम व्यू मोड कर देते हैं, व्यू मोड ऑन, ठीक। देखो, तो ये लगभग 12-13 सवाल है इसमें, तो इसका तो हम PDF तुमको सेंड कर देंगे, ठीक है। मगर उससे पूर्व कुछ कुछ चीज़ आपको जानना है, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है, और जो भी हम लिखा रहे हैं आप लिखते जाइएगा, ठीक है, साथ में करते जाइएगा तो बेहतर रहेगा। तो हम खुद को कर देते हैं गायब, ठीक है, हम खुद को कर देते हैं गायब, ताकि पूरा डिस्प्ले मिलेगा, ज़्यादा एरिया रहेगा तो लिखने में आसान होगा, ठीक है। और करते हैं बीच बीच में, या फिर रहने दो, उतना भी बुरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, शक्ल ठीक ठाक ही है। अभी पता नहा के आए हैं तो फिर सोचे थोड़ा कुछ तो नया करना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग परसेंटेज को देखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या देखेंगे, यहाँ पे कलर कौन सा ले लें, ब्लैक कर देते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं रेड ही रहने दो। चलो इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, एक सेकंड, थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलो, तो परसेंटेज में आप क्या देखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मिट जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा, तो आप लोग लिखते जाइएगा। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत, क्या कहते हैं, प्रतिशत, ठीक है। तो इसमें सामान्यतः क्या देखना है कि 100 पे कितना, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, ये मेरा शक्ल झाँप दे रहा नहीं रे, तो इसको साइड करो। तो इसमें हम लोग को क्या देखना, जैसे कि मान चलो कि परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेगा, जैसे कि मान चलो कि 20% निकालना है, ठीक है। तो 20% कैसे निकालिएगा, तो इसको सिंपली क्या कीजिएगा, 20% को निकालने के लिए 20 है, ठीक है। अब जो ये प्रतिशत है तो इसको हटाना है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब ये 100, ठीक है, इसी पे कार्य होता है। तो परसेंटेज हटा रहे हैं यहाँ वाला, ये परसेंटेज को रिमूव कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, बाय में, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर है उसको हिंदी में क्या कहते हो, हर कहता है, ठीक है, और कुछ कहता, थोड़ा देख लेना, हिंदी थोड़ा यार प्रॉब्लम होता रहता हमको, ठीक। तो यहाँ पे बट्टा में कितना लिखेगा, बट्टा में यहाँ पे 100 लिखेगा, ठीक है, 100 लिख दिया। अब देखो ऊपर शून्य है, नीचे शून्य है, तो शून्य से शून्य काट सकते हो, या फिर 20 से डायरेक्ट काट सकता है। 20 पंचे कितना कट जाएगा, 100, ठीक है। तो इसको अब बराबर में कितना लिखोगे, 1/5। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सोचिए। और
काटने का दोनों तरीका, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप सीखिए, या तो ऐसे कीजिए कि 20 पंचे कर दिए, या इससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 20 बट्टा में 100, इस शून्य को इस शून्य से काट दीजिए। अब 10 बच गया तो 2 से 5 को 10 को काट दो तो 2 पंचे, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/5, ठीक है। तो ये आ गया। ये क्यों करवा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बड़ा रहता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा क्या हो, लेंदी नहीं हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको इस अप्रोच को अपनाइएगा, ठीक है, तो आपको समस्या कम होगा, समझ गए। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ें। हम आशा करते हैं कि आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, ठीक है। अभी कुछ बेसिक चलेगा 10 मिनट, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि नए नए जो बिगनर छात्र होगा, ठीक है, जिसको मैथ बहुत 10वां में इंटर में पढ़ा होगा, बहुत दिन से नहीं पढ़ रहा, 5 साल 6 साल से, अब वो करने आएगा तो उसको कई बार इसमें भी समस्या होता है, ठीक है। हम इस चीज़ को झेले हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं, हम समस्या स्टूडेंट का समझ पा रहे हैं, यही कारण है कि हम ये चीज़ करवा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलिए। तो ये हो गया। अब जैसे आपको 40 का निकालना है तो 40 का आप आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले 40 लिखेंगे, 40 के बट्टा में कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब 0 से 0 को उड़ा दीजिए, 2 से 2 दूना 4, 2 से 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो ऐसे करके निकालिएगा। फिर 40 के बाद मान चलिए कि 50% का निकालना है, तो 50% का कैसे निकालिएगा, 50 बट्टा में 100, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 5 दूना, तो यानी कि कितना हो गया 1/2, ठीक है। थोड़ा सा एक और यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं तो रुको लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। इसके अलावा मान के चलो कि कोई संख्या जैसे कि क्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। अब 1000 का मान चलो कि तुमको बोले कि 70% निकालना, ठीक है। तो 1000 का 70% कैसे निकालेगा, पहले तो 1000 लिख देना, तो 1000 हम यहाँ पे लिख दिए। अब 70% बोल रहा है तो यहाँ पे गुना दीजिए, ठीक है, गुना दीजिए, गुना दिए, गुना के बाद कितना लिखना है 70, ठीक है। 70% निकालना है तो परसेंट को तो हमको उड़ाना पड़ेगा, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखिएगा। बट्टा में कितना लिख देंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब शून्य से शून्य उड़ाइए, 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य उड़ गया। तब यहाँ पे कितना बच गया 10, यहाँ पे बच गया 70, तो 7 से 10 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। 1 शून्य और है ना, 1 शून्य और है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700। तो ऐसे करके निकालिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। 500 का जैसे कि मान चलो कि 500 है, ठीक है, तो 500 का मान चलो कि 20% का रहा निकालने के लिए, तो इसको थोड़ा सा तोड़ो, 1 2 3 4 5, तो ये जो 100 है, ये 100 जो है, तो ये 100 में से कितना निकालना है 20 निकालना है। फिर जो यहाँ पे 100 है तो इसमें से कितना निकालना है 20 निकालना है। फिर यहाँ पे जो 100 है इसमें से कितना निकालना है 20 निकालना है। फिर यहाँ पे जो 100 है इसमें से कितना निकालना है 20 निकालना है। फिर यहाँ पे जो 100 है इसमें से कितना निकालना है 20 निकालना है। तब मान चलो कि 5-10 हज़ार दे देगा तो वहाँ पे बैठ के थोड़ी निकालेगा, ठीक है। जोड़ो, 20 का 20, 20 40, 20 या 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 100 निकल जाता, ठीक है। तो ऐसे करके तो हम लोग बैठ के करेंगे नहीं, तो इसको सिंपली 500 का 20% निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 500 में 20 से गुना करेंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 को उड़ा दो, ठीक है। तब यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 20, यहाँ पे रह गया 5, 20 और 5 को गुना कीजिए कितना होगा 20 पंचे 100। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा का सारा आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और राइट डाउन नहीं भी कर पाते हैं ना तो घबराने का चीज़ नहीं, इतना आसान चीज़ है। आप क्या कीजिएगा, दोबारा वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिएगा, या फिर हम बोलते साथ में आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है। या फिर एक बार वीडियो को देख लीजिए कायदे से, ठीक।
तो ये सारा चीज़ क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखो कि अब हम लोग को क्या देखना, कुछ परसेंटेज है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करना, पढ़ाई है तो भाई अब इतना क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कई बार एग्जाम में पूछता रहता है, याद रहेगा तो क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो उसके लिए भी ट्रिक है, कोई टेंशन नहीं लेना। परसेंटेज निकालना सिखा दिए ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एक बार स्वयं से सीख लेगा ना तो खुद से कर लेगा। वो जो कहता रहता है कि 1 सेकेंड में कर लो, 2 सेकेंड में कर लो बिना पेन उठाए, तो बिना पेन उठाए कौन करेगा। जब बच्चा कायदे से कर लिया रहेगा, सीखा हुआ रहेगा, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस किया रहेगा तब ना। और जो बच्चा बिगनर है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे बैठ के झाल तो नहीं बजाएगा, ठीक है। तो उसका कोई केयर नहीं करता। बिगनर के लिए क्या, वो वहाँ पे बैठ के सर खुजाता रहता है, उसको कोई देखने ही वाला नहीं रहता, समझ गया। तो ये चीज़ तो मेरे चैनल पे नहीं होगा, तुम सीखने आया तुम सीख के जाएगा, ठीक। तो कुछ कुछ आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हम लिखवाते हैं। और इस कोशिश कीजिए याद करने का, याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं होगा तो भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उतना मगजमारी नहीं करना, तरीका सिखाते हैं, निकाल लेगा, ठीक। जैसे कि 1/1 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%, ठीक है। अब हम बोलेंगे नहीं, आप लोग राइट डाउन करते जाइएगा। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 33 सही कितना हो जाएगा, 33%। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, 33 सही 1/3%, ठीक है। कुछ है जिसको याद कर लेना तो अच्छा रहेगा। 1/4, तो 1/4 आपको कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपको 25%। 1/5, तो ये कितना होगा आपको, ये हो जाएगा 20%। इसको राइट डाउन कीजिए। 1/6, 16 सहित कितना है, 2/3%। 1/7, 14 सहित 2/7%। 1/8, 12 सहित 1/2%। 1/9, ये हो जाएगा 11 सहित 1/9%। और 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10%, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए, जितना भी अभी आपको हम लिखवाए हैं आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए। और ये भी कैसे निकालना ये भी हम बताते हैं, इसके लिए भी कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, कोई परेशान नहीं होना। राइट डाउन करो, इसको भी हम बताते हैं। राइट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे समझ में आता है वैसे कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो देखिए जैसे कि निकालना ही है, ठीक है। तो ये वो करेक्ट दिखाते हैं, काहे तुम लोग भी कहेगा कि मास्टर हमको क्या कर रहा, पागल बना रहा। तो पागल बनाने वाला व्यवस्था नहीं होगा। 1/11 है, ठीक है। तो इसको गुना करो, परसेंटेज में निकालना है ना जी। तो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/11, ठीक है। तब 100 में भागा दीजिए, सीख के जाओगे, ठीक है। टाइम दो, सीख के जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सीख के जाओगे,
तो 11 से 100 में भागा दो तो 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 छके 66, 11 सते कितना होगा 77, 11 अठे 88, 11 नमा 99। ठीक है, तो 9 मरते लगेगा तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, इसमें जीरो है, ये भी जीरो है, तो माइनस करना है तो इससे पैंचा लेंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये हो गया 9, तो 9 में से 9 गया तो 0। ठीक है, ये भी 0 हो गया। तो अब वो तो अथी क्या नाम है इसका, भागा तो जानता होगा ना, भाग कैसे देता है। ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवीजर, ये वाला चीज़ तो पढ़ा है ना। तो अब देख लो तो ये कितना हो जाएगा, 11 सहित 11 से भागा दिए ना, तो 11 सहित कितना हो जाएगा, डिवीजर होता, सॉरी। तो इसको काटो, कई बार क्या होता रहता है कि थोड़ा कोई बात नहीं। तो ये 9 सहित कितना हो जाएगा, 9 सहित 1/11, यही होगा ना, देख लीजिए एक बार, यही होगा ना, ऐसे ही निकलेगा ना। तो धीरे धीरे सीखते सीखते क्या कीजिएगा, सीखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके निकालना है। तो 10 गो और लिखवा देते हैं, उसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो जो हम बताना क्या चाह रहे थे, जो तुमको हम बोल रहे थे कि होता है डिविडेंट होता है ना, डिविडेंट बराबर डिवीजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंट क्या है, डिविडेंट यहाँ पे 100 है, तो 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डिवीजर, तो डिवीजर कौन है, डिवीजर ये है। कोसेंट कौन है, ये 9 है। रिमाइंडर कौन है, ये है, तो +1 होगा। यही चीज़ है ना। ठीक है, चलिए तो आगे लिखिए, 11 से 1/11 कितना हो जाएगा, 9 सहित 1/11%, 1/12, यहाँ 12 होगा। ठीक है, 12, ये हो जाएगा 8 सहित 1/3%। इसके बाद आइए 1/13, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सहित 9/13%, 1/14, ये कितना होगा, 7 सहित 1/7%। यहाँ पे लकीर खींच देते हैं, जगह गड़बड़ हो गया। ठीक है, 1/15, 6 सहित 2/3%, 1/16, तो 1/16 हो जाएगा 6 सहित 1/4%। उसके बाद आइए 1/17। ठीक है, 1/17, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सहित 15/17। ठीक है, उसके बाद है 1/18, तो ये हो जाएगा 5 सहित 5/9। उसके बाद होता है 1/19, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सहित 5/19 होगा। ठीक है, 5/19 होगा। और लास्ट बच जाता है 1/1 कितना, सॉरी इसको काटो, 1/20, तो 1/20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%। ठीक है, तो ये सारा क्या कीजिए, ये सारा आप लोग एक एक करके राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, जो सवाल यहाँ पे 10-12 को सवाल है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं जहाँ पे कहाँ पे क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को करते हैं। देखो, सवाल कम करो ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप करते हैं कोई सवाल तो आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। ठीक है, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि आप एक बार सीख लीजिएगा ना तो फिर दोबारा किसी के आगे क्या करना पड़ेगा, दोबारा किसी के पास आपको झुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। करिए, चलिए आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक एक सवाल पे चलते हैं। और कुछ रह गया इसमें? चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें एक चीज़ और आपको बताना है, सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है। तो सवाल में कहीं पे आ जाएगा तो हम वहीं पे आपको बता देंगे, ठीक। तो पहला सवाल हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपको क्या है कि इफ़ 90% ऑफ x इज 315 किलोमीटर, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको हम क्लियर करते हुए जाएंगे। इफ़ 90% यानी कि 90% ऑफ x यानी कि x का 90%, कितना, x का 90% जो है वो किसके बराबर है, 315 के बराबर, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिएगा तभी जाके क्या होगा कि चीज़ें आपको क्लियर होगा, ठीक है। कुछ तो मिसिंग हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा हमको चेक करने दीजिए। कुछ सवाल हम ऐड किए हुए थे, कुछ सवाल गया कहाँ भाई साहब। हाँ मिला, वही तो हम कहें, कुछ कुछ सवाल था जो सवाल मिल नहीं रहा था, जो हम पहले से ऐड, चलो वो सवाल नहीं शायद ऐड हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सवाल भी करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करा, 90% ऑफ x इज 315 किलोमीटर। तो वैल्यू आपसे मांग रहा है x का, ठीक है। तो x का मांग रहा है ना 90%। तो पहले कैसे सिखाए हुए थे कि कोई चीज़ लिखा रहेगा उसका, जैसे कि मान चलो कि 100 का 50% निकालना, तो 100 लिखेगा, 50 लिखेगा, परसेंटेज तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो बट्टा में कितना लिख देंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे। तो ये दो शून्य से दो शून्य को उड़ा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यही अप्रोच होगा ना। तो यहाँ पे कीजिए पहला सवाल को। तो देखिए x है, x लिखे, x के बाद कितना निकालना, x का कितना प्रतिशत है, x का 90% है, ठीक है। तो परसेंटेज तो यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे, और यहाँ पे मान चलो कि परसेंटेज राइट डाउन कर लिए, तो इसको तो हमको काम नहीं, तो इसको क्या करें, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, कट कर दीजिएगा परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ पे हमको लिखना नहीं, ठीक। तो इसको हटाते हैं, फिर से फ्रेश करते हैं। तो x का 90%, ठीक है। तो प्रतिशत को उड़ाए हैं, तो प्रतिशत को उड़ाए तो नीचे में कुछ लिखाएगा ना, नीचे में कितना लिखाएगा, नीचे में 100 लिखाएगा, ठीक है। कितना के बराबर है, 315 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पे बराबर में लिखिए 315 किलोमीटर, तो किलोमीटर नहीं लिखना है, ठीक है। बाद में आप जब सवाल सॉल्व कर लीजिएगा तो वहाँ पे आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे पहले शून्य से शून्य को उड़ा दीजिए ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। तो शून्य को शून्य से उड़ा दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या होगा कि इससे गुना होगा, यहाँ मान चलो कि 1 है, ठीक है। तो इससे होगा, और ये जो पूरा का पूरा है इसका किससे होगा, इसका इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9x,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 315 गुन्ने 10, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 315 गुन्ने 10 बट्टा में 9, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा पे काटो, 3 3 जा 9, 3 से 315 को काटो तो 3 एकान 3 से तो 3 चला जाएगा, एक में तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब बच गया 15, तो 3 बचे, तो 105 मरते क्या होगा, 105 मरते 315 कट जाएगा। तो 3 से एक बार और भागा दे के देखो 105 में, तो 105 में 3 से भागा दीजिए तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 फिर 15 में भागा दीजिए तो 3 बचे, ठीक है। तो 35 मरते, तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 10 है, तो 35 को 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350, ठीक है। तो आपके x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपके x का वैल्यू 350। ऑप्शन में देखिए ए में 320 है तो नहीं होगा, बी में 330 है तो नहीं होगा, सी में है 350 सी। तो क्या होगा कि कभी आइए चाय पीने के लिए, ठीक। तो C4 क्या होगा कि C4 350 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 350। तो देखो यही अप्रोच है, ठीक है। तो डरने से क्या होगा, डरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। चाय पियो, मस्त फ्रेश होके रहो, अब बनाते रहो, ठीक। तो एक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। यहाँ तक इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए राइट डाउन भी क्या करना, देखिए अप्रोच आपको बता दिए हैं, सही तरीका कैसे करके बनाना है, तो आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। कि इफ मोहन, यदि मोहन, यहाँ पे मोहन के बाद ऐसे करके एस लिखा हुआ है ना, ये वाला एस तक का, ठीक है। इफ मोहन इनकम इज 25% मोर, यानी कि 25% ज़्यादा है, किससे, रमन के इनकम से। तो कोई रमन होगा, कोई क्या है कि कोई रमन है, कोई मोहन है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि रमन्स इनकम इज लेस, यानी कि रमन जो है उनका उसका क्या है कि आय जो है कम है, किससे, देन मोहन से, बाय कितना प्रतिशत से, ठीक है। तो कितना प्रतिशत से कम है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि देखो इफ़ मोहन्स इनकम इज 25% मोर, तो पहले यहाँ पे M फॉर मोहन, यहाँ पे R फॉर रमन, ठीक है, MR लिख दिए। तो रमन का मान चलिए कि कितना भी इनकम होगा उससे 25% क्या होगा कि मोहन का इनकम ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप 100 मान के चलिए कि 100 रुपया क्या है कि रमन का इनकम है, तो 25% ज़्यादा है, तो 100 तो होगा ही, ठीक है। 100 मोहन का तो होगा ही, इसके अलावा इसमें आपको क्या करना, 25% ऐड करना है, तब तो 25% ज़्यादा होगा, समझ गए। तो कितना हो जाएगा कि मोहन का हो जाएगा 125 और रमन का हो जाएगा 100, तो 100% इसका, 125% इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है ये देखिए, इनकम, उसके बाद पूछ रहा देन रमन इनकम इज लेस, रमन का इनकम क्या है, कम है, देन किससे, मोहन से। तो ये रहा रमन का इनकम और ये रहा मोहन का इनकम, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है, दोनों का बीच में अंतर देखिए कितना है, 25% का, 25% का डिफरेंस है ना। यदि 25% दोनों के इनकम में से हटा दीजिएगा तो 100 मोहन के भी पास रहेगा, 100 रमन के भी पास रहेगा, ठीक है। तो गाना सुने होंगे भगवान कृष्ण का, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके डिफरेंस को निकाल लिए, तो डिफरेंस निकाल लिए तब इसी पे पूरा गेम चलेगा ना, 25% का ही तो अंतर है, इसी पे पूरा खेल होगा, ठीक है। तो किससे पूछ रहा, रमन का इनकम पूछ रहा है कम है, किससे, मोहन से। तो मोहन से पूछ रहा है ना, तो जिससे पूछ रहा है वो क्या होगा कि वो जाएगा बट्टा में, वो जाएगा नीचे, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, नीचे, डिनोमिनेटर में, ऊपर में नोमिनेटर और नीचे में डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर कहते हैं हिंदी में, हमको याद आया, ठीक है।
तो देखो 25% यहाँ पे है, 25%, ठीक है। तो परसेंटेज को हटाइएगा, परसेंटेज को हटाइएगा तो बट्टा में कितना जाता है, बट्टा में जाता है 100, ठीक है। मगर देखो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहले हम लोग को सवाल में क्या कह रहा है कि जो रमन है, ये रमन, ये R4 जो रमन है ये वाला, तो इस व्यक्ति का मोहन से, ठीक है, कि कितना कम इनकम है, तो 25 का अंतर है। तो यहाँ पे 25 लिखना। किससे कंपेयर किया जा रहा है, मोहन से। तो मोहन का कितना 125, तो ये बट्टा में आ जाएगा 125। अब हमको निकालना प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे। तो 25 से काटो तो 25 एकान 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो 25 से 125 में भागा देगा तो 5 मरते कट जाएगा। अब 5 से भागा दो कितना में, 100 में, तो 5 दूना 10 और 0 का तो 0 रहने दो। तो कितना मरते कटा, 20 मरते। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत, 20% क्या है कि 20% जो इनकम है रमन का, ठीक है, वो मोहन से क्या है, कम है। यही हुआ ना आंसर। तो देखिए ए में तो आपको, ए में क्या है कि ए में 15% है तो ए तो होगा नहीं, बी में 18% तो बी में भी नहीं होगा, सी है तो सी में कितना 20%। तो क्या होगा कि चाय पीने के लिए हवेली पे कभी कभी क्या कीजिए, आया कीजिए, ठीक है। तो C4 20% हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे कर करके निकालिएगा तो क्या होगा कि चीज़ें निकल जाएगा, ठीक। और यदि आपको समझने में थोड़ा सा भी समस्या होगा तो मेरा कमेंट बॉक्स का दरबार खुला हुआ है, आप निश्चित रूप से कमेंट करके मैसेज कीजिए, हम निश्चित रूप से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी छात्र क्या होता है कि सीखते सीखते सीखता है, तो ऐसे ही करके कीजिएगा। एक एक सवाल को, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़िए, दिमाग को स्थिर रखिए। एक दिन में देखो करवाने के लिए कहेगा तो 3-4 घंटा हमको भी लगेगा, ठीक है, 4-5 घंटा लगेगा, हम 100 सवाल करवा देंगे और चल जाएंगे। बदले में क्या होगा कि बदले में तुमको मिलेगा कुछ नहीं, सीखेगा कुछ नहीं, ठीक है। और जब सीख ही नहीं पाएगा तो फिर इतना इतना सवाल को करने का आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो 2 सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो आप भी स्वयं को क्या कीजिए, स्वयं को थैंक यू बोलिए कि आप 2 तरीका सीख चुके हैं। ये दो टाइप का सवाल आएगा तो आपसे क्या होगा कि निश्चित रूप से बनेगा। देखो मैथ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी ये होता है कि कोई ढंग से समझाता नहीं है, ठीक है। आया उसके भी साथ टाइम का बाउंडेशन रहता है कि 1 घंटा में 25 गो सवाल करवा देंगे, 1 घंटा में 50 गो सवाल कर दे, पूरा एकदम राजधानी एक्सप्रेस क्या होता है, पूरा धुरियान बनैले रहता है, गर्दा आपको ट्रैक पे उड़ा के चल जाता है, नज़र भी नहीं आता क्या हुआ नहीं हुआ। पीछे आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। 2000-5000 मैसेज में मैसेज जा रहा, कोई देखने वाला नहीं, कोई रिप्लाई देने वाला नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा। यहाँ तक हो गया, तो तीसरा सवाल आते हैं। तीसरा में देखो क्या, सवाल को आप क्या कीजिए, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो तो राइट डाउन कीजिए, जैसे 10वां इंटर में करते थे ना कि दिया गया हुआ है क्वेश्चन से गिवन, ठीक है, ये फिर फाइंड, और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते थे, ठीक है। तभी जाके क्या होता था, चीज़ें आपका बनता था, ठीक। थोड़ा 1 सेकेंड ठहर जाइए। देखो 20 गो सवाल, इसमें 13 गो सवाल दिया हुआ, ठीक है। तो सवाल सिर्फ करवाना यदि हमको रहता है ना, ठीक है, सवाल यदि सिर्फ करवाना रहता, यदि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना रहता तो हमको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट क्या करते, सारा सवाल को सॉल्व करवाते निकल जाते। मगर हम चाहते हैं कि कोई भी छात्र यदि मेरा वीडियो देखे, ठीक है, और जो भी कमेंट मैसेज करता है तो उसको ये हो कि एक बार वो कर लेना तो उसको दोबारा क्या हो कि दोबारा कहीं पे इधर उधर भटकना नहीं पड़े। एक बार देख लेगा, थोड़ा सवाल कम करो, ठीक है, मगर चीज़ों को सीख लो ताकि कैसे भी घुमा फिरा के एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा ना तो आपको छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि ये सवाल हम अपने घर में बनाए हैं, ये सब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ, ठीक है। और सारा चीज़ हम आपको बताएंगे एक एक करके। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है कि तीसरा सवाल क्या है कि ये स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 40 मार्क, ठीक है। कोई छात्र है
जो एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसको क्या करना है कि 40% मार्क लाना है, ठीक है। मगर क्या होता है कि वो 40% मार्क आपको लाना है, ठीक है, मगर आप लाते कितना है 40 नंबर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइए, परसेंटेज में और नंबर में ज़मीन आसमान का अंतर है भाई, ठीक है। यदि 100 रुपया है उसका 40% का रहे तो वहाँ पे 40, ठीक है, और 40 नंबर का रहे तो वो अलग है, ठीक। अब 500 का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे 40 नंबर कहेंगे तो वहाँ पे ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा, ठीक। तो नंबर में परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या करना है कि 40% लाना है, मगर आप लाए हैं 40 नंबर, तो आप फेल हो गए कितना नंबर से, आप 20 नंबर से फेल हो गए, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल मार्क कितना है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप पढ़ते थे स्कूल में भी, आप वही अप्रोच अपनाइए, ठीक है। एक बार आप सीख लीजिएगा ना, ठीक है, तो बाद में ऐसे ही बिन आप तो ऐसे ही सवाल देखिएगा, मन में क्या होगा कि पूरा गणित कर लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट डाउन करना है। तो हम लोग राइट डाउन क्या करेंगे कि पास करने के लिए कितना चाहिए, पास करने के लिए कितना चाहिए, 40% नंबर चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप लाए कितना है, आप कितना सिक्योर किए हैं, आप लाए हैं 40 नंबर। आपको चाहिए था 40% मगर आप लाए हैं 40 नंबर, लेकिन आप फेल हो गए कितना नंबर से, आप फेल हो गए 20 नंबर से। तो अब ज़रा एक बात बताओ, या तो तू 40% नंबर ले आता तो पास हो जाता, या फिर क्या होता कि ये जो 40 नंबर है और ये 20 नंबर है, यदि ये 60 नंबर ले आते तो एग्ज़ाम क्या होता कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते, पास हो जाते, ठीक है। तो आप तो 20 नंबर लाए नहीं, तो 20 नंबर और नहीं लाए तो इसके कारण आप हो गए फेल। तो फेल हो गए तो फिर अब पास तो उसको करवाना ज़रूरी है ना। तो पास कैसे करवाएंगे, उसको पास करवाने के लिए यही करवा सकते हैं कि उसको पास करवाने के लिए यही करवाएंगे कि उसको 40 नंबर देंगे, अब साथ में जो 20 नंबर है वो भी देंगे, ग्रेस लगवा दे, स्टार लगवा दे, ठीक है, सप्लीमेंट्री जैसा व्यवस्था हो जाए, तो इसको 60 नंबर आ जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये बच्चा पास कर जाएगा एग्ज़ाम को, ठीक है। तो ये 60 नंबर जो है, ये 60 नंबर, ये 60 नंबर जो है, यदि आप ये 60 नंबर ले आते हैं तो ये 40% का आप मुकाबला कर लेते हैं, यही होगा ना। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि हमको 40% नंबर लाना था मगर हम 40% नंबर नहीं लाए, हम लाए 40 नंबर, अब 20 नंबर से हम हो गए फेल। यदि हम ये 20 नंबर और ले आते तो हम तो एग्ज़ाम पास कर जाते, मगर क्योंकि हमको 20 नंबर कम आया तो हम एग्ज़ाम हो गए पास, अब फेल हो गए। तो फेल हुए तो ये 40, या तो आप 40% लाते या फिर 60 नंबर लाते। तो ये 40% और ये 60% ये तो एक दूसरे के बराबर है ना। हम बोलते कि घर में कि हम 40% नंबर लाए तो बोलता कि हाँ कि तू एग्ज़ाम हो गया पास, या फिर तू जाके घर में बोलता कि हम 60 नंबर लाए हैं तो क्या होगा कि एग्ज़ाम हो गया पास, यानी कि 20 नंबर से फेल नहीं हुआ, ठीक है। मगर आप तो 40 नंबर ही लाए तो आप तो एग्ज़ाम क्या हो गया, एग्ज़ाम आपका कचरा हो गया, ठीक है। तो ये 40% कितने के बराबर है, ये 40% आपको कितने के बराबर है, 60 नंबर के बराबर है। यही बात है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमको निकालना कितना है, 100%। क्यों निकालना है 100%, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है आपको कि टोटल मार्क कितना है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा हम हरा से कर देते हैं। आपसे पूछ रहा है कि टोटल मार्क कितना है, तो भाई 100% कितना होगा, तो 100% हम लोग देखते हैं। तो देखो ये तो 60 है, ये 60 है, ठीक है। और इस 60 में क्या करेंगे, बट्टा में मारेंगे कितना, 40, ठीक है, 40 मारेंगे। इसको यदि बाय में लाए तो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे गुना कर देंगे 100 से, तो 100 से गुना कर देंगे। तो अब कट्टम बद्धी करते हैं, तो कट्टम कट्टी खेलो। तो कट्टम कट्टी कैसे खेलेगा, 0 से 0 को उड़ा दो। इस 4 से यदि 100 में भागा देगा तो 25 मरते लगेगा, ठीक है, 25 मरते लगेगा। अब 25 को 6 से गुना करो तो 4 गो 25 100 होता है, 4 गो 25 100 होता है, और 2 गो 25 50 होता है। तो कितना हो गया, तो ये हो गया तुमको कितना, 150। कितना हो गया, 150, ठीक है। तो यही 150 आंसर होगा ना।
बताओ ज़रा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर कर के आप एग्ज़ाम को क्या कीजिएगा, आप ऐसे ऐसे तैयारी कीजिएगा, ये अप्रोच अपनाइएगा, तभी जाके आप किसी सवाल को बनाना सीखिएगा। नहीं तो वही होगा, कोई आएगा ज्ञान दे के लंबा चौड़ा भाषण दे के चला जाएगा, आपके समझ में आया नहीं आया, कोई टाइम ही नहीं देना चाहता, क्योंकि टाइम देगा तो स्वाभाविक है वो जो दावा ठोकता रहता कि हम 1 घंटा में 20 को सवाल करवाते, तो कहाँ से करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर, तो चलिए यहाँ पे खोजते हैं, थोड़ा इसको उड़ा दें, आप पॉज करके लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, या इस दोनों में से वो काम कर लीजिएगा। तो इसको हटाते हैं, वैसे ऑप्शन यहाँ पे B4 कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर B। तो बाबा जी कहाँ हैं, बाबा जी घर पे है। ठीक है, तो B4 क्या हो जाएगा, B4 बोलबम हो जाएगा, अभी बोलबम चल रहा है ना, तो B4 क्या हो जाएगा, बोलबम। तो 150 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच आप अपनाओ। ठीक है, तो गणित आपका क्या होगा कि छूट नहीं पाएगा। तो आपको एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा B4 बोलबम। तो यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा। 2 सवाल और हम करवाते हैं, बाकी का आप खुद से कीजिएगा, नहीं होगा तो कल हम करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो आपको 46 मिनट का हो गया है, तो 2 सवाल करवा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट है दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज। तो कोई शहर है जिसका क्या हो रहा है कि जनसंख्या जो है 12% से इंक्रीज हुआ पहली ईयर में। ठीक है, तो एगो यहाँ पे 1 लिख दो। एंड 16% इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर। तो दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 16% से बढ़ गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। गौर से सुनिएगा कि जनसंख्या में क्या वृद्धि हुआ है। ठीक है, प्रतिशत में एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरा वर्ष जो है, दूसरा वर्ष, प्रथम वर्ष और दूसरा वर्ष, तो दूसरा वर्ष के अंत में आपको क्या हुआ है कि जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको राइट डाउन करना क्या चीज़, पहले आपको राइट डाउन करना कि पहले वर्ष में कितना परसेंट है, 12%। दूसरा वर्ष में कितना, 16%। हमसे किससे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो आपको दिमाग कहाँ पे लगाना, आपको दिमाग लगाना सेकेंड वर्ष में। हाँ, एक चीज़ आपको बता रहे थे कि सक्सेसिव के बारे में। ठीक है, तो सक्सेसिव हमको लगता नहीं कि सवाल आज कंप्लीट हो पाएगा। सक्सेसिव हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, उससे ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बहुत साधारण सा चीज़ है। देखो, जब भी चीज़ें क्या हो कि टूटा फूटा नहीं हो, परसेंटेज सामान्य होगा, अट्टा बट्टा में ठीक है, पॉइंट वॉइंट में नहीं रहेगा, रहेगा भी तो वहाँ पे भी लगवा देंगे। ठीक है, खाली गणितबाजी कीजिएगा, कैलकुलेशन करने के लिए आप तैयार हैं तो सक्सेसिव भी लगा दीजिएगा। कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लग सकता, मगर यही होता कि आसान होता। तो इस सवाल को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आप थोड़ा सक्सेसिव के बारे में जान लीजिए कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कि सक्सेसिव इंक्रीज निकालना। ठीक है, तो हम इसी का ले लेते हैं 12% और 16%। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला को आप याद रखिएगा, ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है। फार्मूला आपको x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टा में 100। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा नोट बना के, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कभी भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो यही लगाइएगा, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कितना है, 12% है और यहाँ पे 16% है। ठीक है, तो देखो x, तो जो 12 है इसको x मान लेना, 16 जो है इसको y मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो x के जगह कितना हो जाएगा 12, y के जगह कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 गुन्ने 16, ये 2 है। ठीक है, तो 12 गुन्ने 16 बट्टा में 100। ठीक है, तो देखो 12 दूना 24। ठीक है, या ऐसे जोड़ लो, 16 2 18, तो 18 हो गया ई, 10 और दे देगा तो कितना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 28। तो 28 तो यहाँ पे हो गया प्रतिशत में। ठीक है, तो 28 ही हो गया, बात बाकी रह गया इधर 12 गुने
16/100। तो यदि आप क्या कीजिए कि 4 से यदि काटिए तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, और 4 से 100 में भागा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 16 × 16, 32, 16 तिया 48, ठीक है। तो 48 हो गया, 48 बट्टा कितना हो गया 25। तो इसको आप क्या कीजिएगा, कहाँ भूल गया रे, चलो कोई बात नहीं, हम ही कर लेते हैं। तो 48 में आपको क्या करना है, 48 में आपको 25 से भागा देना है, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पे दे के देखिए कि 48 में 25 से भागा दीजिए, ठीक है। ये सब कीजिएगा, कैलकुलेटर उलकुलेटर नहीं यूज कीजिएगा, मोबाइल वोबाइल नहीं यूज कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आदत लग जाएगा तो बाद में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो 25 से भागा दीजिए, तो 25 एकान 25, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो 23 में तो भागा लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, तो दशमलव होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100, तो 200 हो गया, और एक मरते और, तो 9 मरते लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 मरते लगाइएगा तो 225 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बच जाएगा शेष, तो 5 शेष बचेगा तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या करना कि फिर यहाँ पे क्या होगा कि 0 बैठेगा, तो 25 दूना, ठीक। तो 1.92 आता है, 1 पॉइंट कितना आता है, 1.92 आता है, ठीक है। तो 1.92 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.92, ठीक है। वैसे आपका आंसर भी आ गया, यही आंसर भी होगा, ठीक। तो 29.92 आपका आंसर भी होगा, ठीक है। तो इसका इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, C4, क्या होगा कि C4 का होना प्यार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 29.92। इसको कैलकुलेशन एक बार कीजिए, ठीक है, साफ सुथरा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखो x + y × xy बट्टा 100, ठीक है। तो x के जगह कितना होगा, x के जगह 12, y के जगह 16, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 16 बट्टा 100। तो इसका गणितबाजी आप कीजिएगा बैठ के, ठीक है, इतना तो कर लीजिएगा। तो 16 को 12 को और 16 को जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। और इसका अभी पूरा गणितबाजी करके हम दिखाए हैं, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1.92। भागा देना, 4 से क्या करना, 4 से 3 मरते, 4 से 25, और फिर बच गया इधर 16, 16, 16, 32, 16, 48। तो 48 में भागा देना कितना से, 48 में भागा देना 25 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.92। तो 1.92 को जोड़ देना, तो 28 एक 29 और 29.92। तो C4 का होना प्यार है, ठीक है। तो 9.92 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके क्या होगा कि ऐसे करके आपको सवाल बनेगा, ठीक। एक सवाल और करवाते हैं, आज का लास्ट सवाल 5वां, बाद बाकी आप लोग स्वयं से कीजिएगा, नहीं होगा तो क्या होगा कि कल आपको हम करवा देंगे, जो 5-6 सवाल बच जाएगा, ठीक है। तो आज का ये आखिरी सवाल है कि एज इनकम इज 30% मोर। तो ये वाला सवाल अभी थोड़ा देर पहले करवाए थे कि ए का इनकम क्या है 30% ज़्यादा है, किससे, बी से। तो देन व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। तो अभी तुरंत करवाए थे, तो फटाक से क्या करना कि पहले तो ए लिख लो, उसके बाद बी लिख लो। ए का इनकम क्या है 30% मोर है, तो यहाँ पे प्लस से कर देते हैं कि 30% ज़्यादा है, किससे, बी से। बी का मान चलो कि 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा 100 + 30 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम, यानी कि बी का इनकम लेस है, कम है। तो यहाँ पे इससे कितना कम है, यहाँ से इसका कितना है 30 का कमी है, 30% का कमी है। ठीक है, तो 30% का कमी है, तो इसको क्या कीजिएगा आप, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 30 का कमी है, तो किससे है भाई,
ए वाले से है, ठीक है, ए वाले से है। तो यहाँ पे लिखिए 30 बट्टा में 130 और गुन्ने में कितना हो जाएगा, गुन्ने में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य को शून्य से क्या कीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। तो इस जीरो को इस जीरो से उड़ा दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 300, ठीक है, बट्टा में 13। तो 13 से फिर क्या करना, 13 से भागा देना। तो 13 से भागा तो 13 दूना 26। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 0, 13 13 26 13 39, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 39। तो बच कितना जाता है, 1 बच जाता है, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 13, ठीक है। ये कितना जा रहा है, 23, और ये हो जा रहा है 1। तो लगभग वही 23 दशमलव समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, तो एक चीज़ आपको बताना था कि सवाल कहाँ चला गया, ठहर जाइए 1 मिनट। खैर छोड़िए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी क्या होता है कि बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मित्रों में शेयर करना है। और एक चीज़ और, कोई भी चीज़ यदि आपको वीडियो में समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है कि आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए और बताइएगा कि सवाल में प्रॉब्लम आ रहा, हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, ठीक है। और गणित में आप चाहे जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा कभी भी, ठीक है, तो गणित से आपका सवाल छूटेगा नहीं, जो भी टॉपिक करवा देंगे, ठीक। और परसेंटेज से, क्योंकि आपको सवाल पूछा जाता है, तो सवाल पूछा जाता है तो क्या होगा कि पूछा जाता है तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके चीज़ें होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।